हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में। आज हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं कठिन अवकलन। स्टूडेंट चैप्टर 5 में कठिन अवकलन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि स्टूडेंट अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलन कैसे सॉल्व किया जाता है और उससे संबंधित जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले को आपने पढ़ा और सीखा। स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए, कठिन अवकलन का अगला पार्ट है। यहाँ पर लेक्चर नंबर आपका दूसरा है, जिसमें से फर्स्ट से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वही क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। यहाँ पे तो बाई इक्वल यहाँ पर दिया गया है 10x प्लस sec x हो तो सिद्ध कीजिए कि d2/dx² इक्वल cos x बटे 1 माइनस साइन x का होल वर्ग। अब देखिए, अवकलन में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी आपके पास फलन दिया गया है, सिंपल तरीके से उसको फार्मूला की सहायता से सॉल्व कर लेते थे। किंतु कठिन अवकलन में केवल इतना जोड़ दिया है कि जिनका हम डिफरेंशियल कर दें, फिर उनके बाद फिर उनका डिफरेंशियल करें, यानी दोबारा 2 टाइप्स 3 टाइप्स 4 टाइप्स, यानी एक बार 2 बार 3 बार 4 बार उसी को डिफरेंशियल पर डिफरेंशियल करेंगे। यही आपका कहलाता है कठिन अवकलन। ठीक है, तो डिफरेंशियल पर डिफरेंशियल मतलब कि एक बार किया हमने, फिर उसका फिर से एक बार कर देंगे 2 टाइप्स कहला जाएगा, फिर एक बार कर देंगे तो 3 टाइप्स कहला जाएगा। यही आपका है कठिन अवकलन। चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया गया है बाई इक्वल 10x प्लस sec x, हमने बताया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिखना है हल लिखने के बाद आपके पास क्या दिया गया है, जो दिया गया है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिख लिया है। जो क्वेश्चन है आपका, तो देखिए दिया है बाई इक्वल 10x प्लस sec x, हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। स्टूडेंट अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, d/dx का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, d/dx का गुणा कर दिया। क्या किया, d/dx का गुणा कर दिया। अब इसके आगे आपको लगा के बताएंगे हम, तो dy/dx हो जाएगा। दोनों जगह आपका गुणा हो जाएगा d/dx का, तो 10x के साथ गुणा हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हो जाएगा d/dx का sec x के साथ। हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। अब dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, 10x का क्या होता है, तो 10x का sec² x और इसका क्या होता है sec x का sec x डॉट 10x होता है कि नहीं, तो डियर यहाँ पर आपका होता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका एक बार अवकलन हो गया। क्या हो गया, एक बार आपका यहाँ पर अवकलन हो गया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमें लाना क्या है कि cos x बटे 1 माइनस साइन x का होल वर्ग आना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है, तब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि dy/dx इक्वल, यहाँ पर इन दोनों में sec x है तो एक sec x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, sec x प्लस 10x बचेगा कि नहीं, तो बच जाएगा, बचेगा। इसके बाद देखिए dy/dx इक्वल sec x का उल्टा क्या होता है, 1/cos x होता है कि नहीं। और यहाँ पर sec x की जगह 1/cos x लिख सकते हैं और 10x की जगह sin x बटे cos x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। बताइए आप, तो लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर dy/dx इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos x तो दिया ही गया है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो cos x और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x होगा कि नहीं, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन x हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अगला स्टेप dy/dx, इसका एक के साथ गुणा होगा तो 1 प्लस साइन x, cos का cos के साथ होगा तो cos² x होगा कि नहीं, cos² x आपका हो जाएगा। अब देखिए चूंकि cos² x बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin² x होता है कि नहीं, तो होता है। अब यहाँ पर dy/dx इक्वल 1 प्लस साइन x है और cos² x की जगह 1 माइनस sin² x। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 प्लस साइन x है, यहाँ 1 माइनस sin² x है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर dy/dx आपके पास दिया गया है
1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, इसे 1 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है कि नहीं, तो होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो हमने लिख दिया। और 1 प्लस साइन एक्स आपका कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर बचा क्या, आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में हो क्या जाएगा। देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल यहाँ 1 बचा और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स। इतना आपके पास क्या दिया गया है, ये है आपका फलन डी वाई अपान डी एक्स। अब इनका 2 बार बोला है कि 2 बार डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो चलिए एक बार और अवकल गुणांक निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेंगे तो दोनों पक्षों में डी अपान डी एक्स का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है, 1 अपान दिया गया है कि नहीं। अब स्टूडेंट जब इसका इसके साथ डिफरेंशियल होगा तो डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट आप ये देखिए कि जो आपका फलन दिया गया है भागफल के रूप में दिया गया है, और जब भागफल के रूप में दिया गया है तो भागफल का जो संक्रिया होता है उसका रूल होता है, वो रूल यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इनको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। हमने आपको बताया था कि भागफल में एक अंश और एक हर के रूप में दिया रहता है, तो अंश को आपको फर्स्ट फलन यानी पहला फलन मानना है, और जो आपका हर में दिया रहता है उसको सेकंड फंक्शन मानना है, दूसरा फलन। तो यहाँ पर हमने इसका रूल्स बताया था कि सबसे पहले सेकंड फलन होता है, तो सेकंड फलन 1 माइनस साइन एक्स, फिर क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स, पहला फलन 1, फिर माइनस, फिर पहला फलन, फिर डी अपान डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। और क्या होता है बताइए, तो जो सेकंड होता है उसका बटे में वर्ग होता है। तब यहाँ पर हमने क्या किया, वर्ग लिख लिया, और अगला स्टेप में डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स दिया गया, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो हमने 0 लिख लिया क्योंकि अचर राशि का जो डिफरेंशियल है वो 0 होता है। -1 दिया गया है, यहाँ पे इसका करेंगे, चलिए अंदर गुणा कर देते हैं, डी अपान डी एक्स 1 माइनस डी अपान डी एक्स साइन एक्स होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। बटा में क्या दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग, तो हमने लिख दिया। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइएगा। डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका 0 के साथ गुणा होगा तो पूरा 0, माइनस यहाँ पर 1 का होगा तो स्टूडेंट यहाँ भी 0, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स का होगा तो काश एक्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। कितना बचा 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग, तो होल वर्ग। इसके बाद देखिए डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा काश एक्स, और बटवा में क्या बचा आपका बटा में, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग, इतना बच गया। और यही आपका क्या है, इट इज़ द राइट आंसर आपका, जो आपको प्रूफ करना था। आपको जो क्वेश्चन में बोला था वो लेकर स्टूडेंट हमने चला, और जो प्रूफ करना था वो हमने लेकर के आ गया। इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ और आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कितना दिया गया है, देख सकते हैं। यदि y इक्वल ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी के पावर यहाँ पर बी ई के पावर यानी एक्स दिया गया है। क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हो तो सिद्ध कीजिए कि डी टू बाई अपान में डी एक्स स्क्वायर माइनस यम प्लस यन डी बाई अपान डी एक्स इक्वल यम यन और बाई दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपके पास इतना दिया गया है बाई इक्वल ए ई के पावर एम एक्स, ये पूछा भी गया है कई बार स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना आपको लेकर के आना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है। इसके बाद चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया कितना है, आपके पास दिया है कि y इक्वल ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, तब आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं।
तो d/dx का दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया। d/dx a e⁻mx प्लस b e⁻nx दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, तो a आपका स्टूडेंट यहाँ पर अचर है तो बाहर हो जाएगा। d/dx e⁻mx प्लस d/dx यहाँ पर b भी बाहर हो जाएगा और e⁻nx हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने समझा कि केवल और केवल हम d/dx का फलन में गुणा कर दिए हैं। यहाँ पर समझिएगा कि जो आपका mx और nx दिया गया है ये डायरेक्ट आपका डिफरेंशियल नहीं हो सकता, क्योंकि हम e⁻x का बस फार्मूला पढ़े हैं, e⁻mx का नहीं। तो mx इक्वल यहाँ पर t मान लेते हैं तथा nx इक्वल यहाँ पर u मान लेते हैं रखने पर। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। एनी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको तो नहीं। फिर इसके बाद dy/dx इक्वल a d/dx e⁻t यहाँ पर mx की जगह t प्लस b d/dx nx की जगह यहाँ पर u रखना है। क्या रखना है? u। और यहाँ पर b है आपका b। यहाँ पर देखिए d/dx इक्वल यहाँ पर हो जाएगा a, और यहाँ पर t के सापेक्ष करने के लिए हमें t लाना पड़ेगा, तो e⁻t, तब यहाँ पर dt/dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पर b है, यहाँ भी u लाना पड़ेगा, तो e⁻u है, तो du/ यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। होगा कि नहीं? तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए d/dx इक्वल e⁻t का t के सापेक्ष e⁻t ही होगा, और d/dx t की वैल्यू क्या है? mx, तो m आपका बाहर x अंदर हो जाएगा, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है। m आपका यहाँ पर अचर होगा, प्लस यहाँ पर देखिए b e⁻u का u के सापेक्ष e⁻u ही होगा, और d/dx u का मान क्या है? nx, तो n आपका बाहर और x अंदर हो जाएगा उसी प्रकार। ठीक है, इसके बाद देखिए d/dx इक्वल e⁻t, t के जगह में क्या होगा? mx, यहाँ पे m है तो m यहाँ पर लिख सकते हैं। x का क्या होता है? आपका गुणांक 1 होता है। फिर प्लस b e⁻u है, और ये n को यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद x का क्या होता है? 1, तो हमने लिख दिया। फिर इसके बाद u की जगह आप nx लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू होता है। तो d/dx इक्वल क्या हो जाएगा? ma e⁻mx प्लस nb e⁻nx। ठीक है, हमने गुणा कर दिया। तो यह आपका क्या हुआ? एक बार डिफरेंशियल हो गया, एक बार डिफरेंशियल हो गया। और जो आपके पास क्वेश्चन को दे रखा था स्टूडेंट, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि y का मान यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसके बाद जो आपका एक बार डिफरेंशियल आ गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। चलिए दूसरी बार करते हैं। तो यहाँ पर d/dx का गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्ष में, तो कर देते हैं। यहाँ पर d/dx का आपके पास दिया गया है ma e⁻mx प्लस nb e⁻nx। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट समझने की आप कोशिश करेंगे कि आपके पास जो पहली बार डिफरेंशियल किए हैं, तो आपके पास दिया गया था a e⁻mx प्लस b e⁻nx दिया गया था। तो आपको परिणाम क्या मिला? a, और ये m आपके सामने आ गया, और e⁻mx मिला जब इस आपने d/dx किया इनका। तो आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। प्लस यहाँ पर क्या आया? n सामने आया, b दिया गया था, n सामने आया और nx हो गया कि नहीं? तब स्टूडेंट यहाँ पर ये समझिए आप कि जो ये सामने आया है, तो इसमें क्या है? जो आपका इतना दिया गया है दूसरी बार में, तो ये आपका अचर है। क्या है? अचर है। तो आपके पास कितना बचा? जो आपका डिफरेंशियल होगा तो e⁻mx का होगा और e⁻nx का होगा। तो इसमें भी क्या होगा? आपका m सामने आएगा और इसमें n सामने आएगा, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। होगा कि नहीं?
तो सेम टू सेम वही रहेगा, समझने की आप कोशिश करेंगे तब स्टूडेंट ये इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल यम बचेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर देखिए कि मैं लिखूंगा क्या, तो इसको d2/dx² आप लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया बराबर स्टूडेंट, यहां दोनों को d/dx का गुणा करेंगे, यम ए आप बिल्कुल बाहर लिख सकते हैं, e के पावर mx प्लस n भी बाहर लिखिए, तो d/dx e के पावर nx दिया गया था, तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप जो आप देखेंगे, यहां पर स्टूडेंट जो आपको मैं समझाना चाहता था, तो यहां पर आप समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। इसमें केवल यम सामने आएगा, जिस प्रकार इतना आपके पास दिया गया था तो इसमें यम सामने आया है। तो यहाँ पर d2/dx² हमने निकाला, तो केवल यम सामने आएगा, यम ए दिया गया तो आपने लिख लिया। इसके बाद इसमें यम सामने आएगा और ई के पावर mx बचेगा। इसी प्रकार यन भी दिया गया है, इसमें यन सामने आएगा और ई के पावर nx बच जाएगा। ठीक है, आपने समझ लिया कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। तो यही समझाना चाहता था स्टूडेंट, जो आपको अभी हमने बताया। फिर यहाँ पर देखिए d2/dx² इक्वल यम और यम क्या हो जाएगा, m² a e के पावर mx प्लस यहाँ पर यन और यन क्या हो जाएगा, n² और b e के पावर nx हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आया समझ में आपको? तो यहाँ तक स्टूडेंट बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि क्वेश्चन में बोल के दिया था कि इतना हमारे पास दिया गया था, किंतु आपको भैया लाना क्या है कि d2/dx² माइनस यम प्लस यन और d/dx प्लस यम यन बाई रखेंगे तो 0 आपके पास आना चाहिए। इतना क्वेश्चन में दे के रखा था। तो हमने मान किसका निकाल लिया, इसका मान निकाल लिया d2/dx² और d/dx का भी मान निकाल लिया स्टूडेंट, और बाई का मान दिया गया था। तो तीनों का मान हम यहां पर रख दें तो 0 के बराबर आना चाहिए। यदि 0 के बराबर आ गया तब हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया था प्रूफ हो जाएगा। चलिए d2/dx² का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट, अभी आपने देखा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर आपका स्टूडेंट परिणाम मिला कि कितना आया। तो चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया है आपका m² a e के पावर mx प्लस n² b e के पावर nx आया कि नहीं, तो इतना आ गया। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस m प्लस n दिया गया है तो m प्लस n d/dx की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में स्टूडेंट समीकरण नंबर 2 में आपको बताया, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो उसकी वैल्यू आई थी स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यम ए ई के पावर यम एक्स और क्या आया था बीच में प्लस यन बी ई के पावर यन एक्स, आप देख सकते हैं इतनी वैल्यू ही आई थी। फिर इसके बाद फिर दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं बीच में प्लस यम यन दिया गया है। बाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे के रखा था कि ए ई के पावर यम एक्स प्लस बी ई के पावर यन एक्स, ये क्वेश्चन में आपको दे के रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इसके अनुसार इनका मान निकाल कर व्यवस्थित रख दिया। इसके बाद अगले स्टेप यहाँ पर देखिए आपके पास दिया गया है m² a e के पावर यम एक्स दिया गया है प्लस n² b e के पावर यन एक्स। अब देखिए ये दोनों गुणा में है, बीच में माइनस है, तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यम का गुणा ये दोनों के साथ होगा और यन का गुणा भी दोनों के साथ होगा। तो चलिए कर देते हैं, यम का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m² a e के पावर यम एक्स होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। फिर देखिए यम का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस यम यन बी ई के पावर क्या हो जाएगा यन एक्स दिया गया है यन एक्स, तो यहाँ पर यन एक्स और एम एक्स में ध्यान दीजिएगा। फिर यन का गुणा इसके साथ होगा और यम का भी, तो पहले यम का कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा यम यन और यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यन का हम कर रहे हैं तो यम यन ए ई के पावर यम एक्स और इसके साथ करेंगे तो प्लस n² बी ई के पावर यन एक्स होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और बराबर में इसके कितना लाना है, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। ये स्टेप है, यहाँ पर इसके बराबर में 0 अभी नहीं, अभी आपका तीसरा स्टेप बचा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यम एन का अंदर गुणा करेंगे तो यम एन ए ई के पावर यम एक्स प्लस
यम एन बी ई के पावर एन एक्स बराबर में 0 आना चाहिए। तब अगले स्टेप में आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट यहाँ पर कि कर क्या रहे हैं। तो आपके पास दिया गया है एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स माइनस का गुणा, ये जो आपके पास यहाँ पर आपका पैक है यहाँ तक कर देना है। तो माइनस एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स फिर माइनस फिर क्या दिया गया है एम एन बी के पावर बी ई के पावर एन एक्स दिया गया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट हम क्रम से लिख रहे हैं। फिर माइनस का गुणा होगा तो एम एन ए ई के पावर एम एक्स फिर क्या दिया गया, फिर माइनस का गुणा होगा इसके साथ एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स, तो हमने लिख दिया। फिर क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए तो प्लस एम एन ए ई के पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई के पावर एन एक्स दिया गया है बराबर में 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम हाईलाइट कर करके खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, खींचेंगे मतलब काटेंगे। एम स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है ए ई के पावर एम एक्स प्लस में, और एम स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है ए ई के पावर एम एक्स माइनस में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। इसके बाद एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स दिया गया है, एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स दिया गया है, तो ये से ये कट गया। फिर अगला स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है एम एन ए ई के पावर एम एक्स, तो यहाँ पर क्या दिया गया है एम एक्स, तो एम एक्स ए तो ए एम एन प्लस और माइनस में है, तो ये कट गया। इसके बाद बचा क्या आपका स्टूडेंट, जो बच गया यहाँ पर देख सकते हैं ये बच गया, और तो ये से ये कट जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर सब कट गया। तो आया कितना, जब कट गया तो यहाँ पर आ गया 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया था यानी एब्सोल्युटली आपका प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार ये आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है स्टूडेंट, आपको छमाही में भी पूछ सकता है, हाफ ईयरली एग्जाम में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की आपके पास दिया गया है, यदि y इक्वल ए साइन लॉग एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए आपको स्टूडेंट मैंने बताया था कि डिफरेंशियल को बाई 1 बाई 2 और एफ डबल डैश एफ डैश के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो बाई 2 दिया गया है ये 2 बार अवकलन का प्रतीक है, और जो आपका बाई 1 दिया गया है यह 1 बार अवकलन का प्रतीक है। क्या है, बाई 1 1 बार अवकलन का प्रतीक है और बाई 2 2 बार अवकलन का प्रतीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब यहाँ पर करना क्या है, हल करना है, प्रूफ करना है। तो आपके पास दिया गया है बाई इक्वल ए साइन लॉग एक्स। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये पूछा गया है, लगता है स्टूडेंट 2005 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा गया मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपको लिखना है, हल दिया गया है, क्या दिया है, बाई इक्वल दिया गया है ए साइन और क्या दिया गया है log x, तो log x हमने लिख लिया। इतना स्टूडेंट आपके पास दिया गया है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे कि नहीं। तो चलिए अवकलन कर देते हैं। तो d अपान डी एक्स का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स ए साइन log x होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए स्टूडेंट, जब आप यहाँ पर करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले d का बाई के साथ गुणा होगा। तो dx a का तो नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि एक जो है आपका अचर है। तो d अपान डी एक्स किसके साथ होगा, साइन लॉग x के साथ। अब यहाँ पर साइन लॉग x का स्टूडेंट आपने फार्मूला नहीं पढ़ा, केवल साइन x का पढ़ा कि केवल लॉग x का। तब यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो उसको t मान लेंगे। क्या दिया गया है, लॉग x। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं कि log x इक्वल t रखने पर, क्या रखने पर, log x इक्वल टी रखने पर। तो चलिए टी रख देते हैं। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा ए डी अपान डी एक्स, और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, तो हमने टी रख दिया। फिर देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ए, यहाँ पर टी लाना पड़ेगा तभी तो टी के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर साइन टी और डी टी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। फिर देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ए और डी अपान डी टी साइन टी का हो जाएगा। तो यहाँ पर कास टी हो जाएगा कि नहीं। और डी अपान डी एक्स टी का मान क्या है, तो log x है, तो यहाँ पर log x।
फिर देखिए यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ए कॉस टी की वैल्यू क्या है log x, तो यहाँ पर log x और log x का जो अवकलन है वो हो जाएगा 1 अपान एक्स, हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। फिर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा ए कॉस और log यहाँ पर दिया गया है x, फिर इसके बाद क्या दिया गया है स्टूडेंट 1 अपान एक्स, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर डी बाई 1 का मतलब एक बार अवकलन, यानी डी बाई अपान डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बाई 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था जब आपको स्टूडेंट उसका इंट्रोडक्शन बताया था कठिन अवकलन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए कॉस log x अपान में x। तब स्टूडेंट यहाँ पर x को यदि हम तिर्यक गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाई 1 बराबर a कॉस और यहाँ पर दिया गया है log x, इतना हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि बाई 1 का मतलब क्या होता है एक बार डिफरेंशियल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में डी अपान डी एक्स का गुणा करेंगे। नहीं स्टूडेंट, इसमें इतना आपके पास दिया गया है जितना आपके पास अभी तक आपने पहुँचा। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण 1 आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आपका स्टूडेंट यहाँ पर एज यू विश, आपकी इच्छा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए कि स्टूडेंट आपको 2 बार भी अवकल गुणांक करना है, तो यहाँ पर इसी में कर देते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों में डी अपान डी एक्स का गुणा कर देते हैं, तो x बाई 1 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो डी अपान डी एक्स ए कॉस log x होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी कोष्ठक लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए ये स्टूडेंट, ये दूसरा फलन, ये पहला फलन, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये अपान डी एक्स है, इसे आप बाई 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि अब दूसरी बार कर रहे हैं। चलिए बाई 2 लिख देते हैं और यहाँ पर x बाई 1 दिया गया है, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा आप देख सकते हैं, a बाहर आ जाएगा, डी अपान डी एक्स सेम कंडीशन cos log x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो आपका बाई 2 दिया गया है यानी डी अपान डी एक्स, तो गुणा के रूप में किस प्रकार होता है, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तब स्टूडेंट क्या होता है, फर्स्ट मतलब x हो जाएगा, फिर बाई 2 मतलब डी अपान डी एक्स, फिर बाई 1 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर डी अपान डी एक्स ही लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी अपान डी एक्स, तो फर्स्ट फलन दूसरा फलन प्लस यहाँ पर दूसरा फलन और फर्स्ट फलन हमने लिख दिया। अब यहाँ पर log x इक्वल टी मान के चलते हैं। चलिए टी रखने पर तो यहाँ पर ए डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा cos टी, फिर यहाँ पर देखिए x। अब स्टूडेंट ये इसको 2 बार अवकलन, यानी पहली बार अवकलन और ये 2 बार अवकलन, जब ये स्टूडेंट अवकलन होगा तो ये हो जाएगा बाई 2, यानी 2 बार अवकलन हो गया। अब यहाँ पर समझ में आया, प्लस बाई 1 x का होगा तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए t के सापेक्ष करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos t और यहाँ पर भी t हो जाएगा, तब यहाँ पर डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। आया समझ में। फिर इसके बाद देखिए x बाई 2 प्लस बाई 1 इक्वल हो जाएगा a, cos t का क्या होता है माइनस साइन t होता है कि नहीं, तो हो जाएगा d अपान डी एक्स, टी का मान क्या है log x, तो यहाँ पर log x हमने लिख दिया। x बाई 2 प्लस बाई 1 बराबर माइनस a साइन t की जगह आप क्या लिख सकते हैं log x लिख सकते हैं। log x का क्या होता है 1 अपान x, तो हमने लिख दिया। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए x बाई 2 प्लस बाई 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस a साइन log x और बटे में x दिया गया है। ठीक, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो x है इसका यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, तो देखिए x का गुणा हो जाएगा तो x बाई 2 प्लस बाई 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस a साइन log x है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 बराबर जो आपका ये दिया गया है स्टूडेंट a साइन log x, ये आपका मान किसका है, तो बाई का मान है, तो यहाँ पर बाई रख सकते हैं। ठीक है, दिया गया है तो यहाँ पर बाई रख सकते हैं। और जब इसका पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस बाई हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट 0, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि d2 बाई अपान
dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल 0। यही हमने लेकर के आ गया। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट यदि दोनों प्रकार का देता है तो इस प्रकार का देता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर यदि आपका इस प्रकार का देता है तो इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों प्रकार का आपका सही माना जाएगा, किंतु क्वेश्चन में जो पूछा रहेगा उसी प्रकार का आपको लिखना है, उसी प्रकार का आपको प्रूफ करके दिखाना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है यदि y इक्वल e के पावर tan इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस x², यहाँ पर बाई 2 का मतलब 2 बार अवकलन, 2x माइनस 1 बाई 1 का मतलब 1 बार अवकलन यहाँ पर माना जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं फटाफट। फिर इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट e के पावर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया है जो, तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, y बराबर e के पावर tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स x हमने लिख लिया। फिर x के सापेक्ष चलिए यहाँ पर अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर देते हैं। तो d/dx का गुणा कर देंगे तो y, d/dx का गुणा करेंगे तो e के पावर tan इनवर्स x दिया गया है। चूँकि हम e के पावर tan इनवर्स x का कर नहीं सकते तो tan इनवर्स x का क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। t रखने पर फिर क्या हो जाएगा, तो d/dx इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx e के पावर t हो जाएगा। dy/dx इक्वल, तो d अपन यहाँ पर भी dt लिखना पड़ेगा, फिर e के पावर t और यहाँ पर dt अपन क्या हो जाएगा, dx होगा कि नहीं, आया समझ में। फिर देखिए dy/dx इक्वल e के पावर t का क्या होगा, e के पावर t ही होगा, d/dx और यहाँ पर t की जगह है आप tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ये सब स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं। dy/dx इक्वल e के पावर t और tan इनवर्स x का क्या होता है, तो 1/1 प्लस x²। आया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास दिया क्या गया है, तो dy/dx इक्वल e के पावर 10 मतलब इसका गुणा होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर e के पावर t के जगह tan इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस x² दिया गया है। अब इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसे बाई 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे 1 प्लस x² बराबर e के पावर tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट कि नहीं आया यहाँ से, तो यहाँ से समझ में आया होगा। अब देखिए चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर बाई 1 लिख सकते हैं 1 प्लस x² और यहाँ पर बाई 1 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल ए कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखिए, लेकिन जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूफ करना है बाई 1 बाई 2 के ही रूप में, तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है ई बाई बराबर e के पावर tan इनवर्स x, तो यहाँ भी बाई भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और इसके बराबर में भी आप बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बाई 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, चूंकि बाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, e के पावर tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि आपके पास दिया गया है इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। देखिए हमें लग रहा है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा। आप यहाँ पर समझिएगा कि हम अवकलन किए तो इतना हमारे पास दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम अगला स्टेप यहाँ से बताते हैं आपको कि आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर बाई 1 इक्वल ये दिया गया e के पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x², यहाँ से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। बाई 1 का मतलब क्या हो गया कि dy/dx यानी एक बार आपका अवकलन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट जो आपका अगला अवकलन होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस x² दिया गया है, तो 1 प्लस x² को तिर्यक गुणा कर दिए, बाई 1 बराबर e के पावर tan इनवर्स x हो गया tan इनवर्स x। इसके बाद इसको दोबारा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक, चलिए अपकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी डी अपान डी एक्स का गुणा कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बाई 1 दिया गया है मतलब 2 फलन है, और यहाँ पर डी अपान डी एक्स का करेंगे तो ई के पावर 10 इनवर्स एक्स दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 फलन, तो इसे फर्स्ट और इसे क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे कि नहीं, तो मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट, और फिर यहाँ पर सेकंड का स्टूडेंट, फिर इसके बाद सेकंड होता है, फिर डी अपान डी एक्स और फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। इसके बाद देखिए अभी ई के पावर 10 इनवर्स एक्स का हमने किया तो कितना आया, तो यहाँ पर ई के पावर 10 इनवर्स एक्स का ई के पावर 10 इनवर्स एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई के पावर 10 इनवर्स एक्स का हमने किया तो जो हमारा स्टूडेंट परिणाम आया डी वाई अपान डी एक्स का तो इतना आया है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, बाई 1 का करेंगे, बाई 1 का मतलब एक बार डिफरेंशियल हो गया है, अब इसको दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो ये बाई 2 हो जाएगा, मतलब दोबारा हो रहा है, प्लस बाई 1 दिया गया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो डी अपान डी एक्स 1 प्लस डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे बराबर ई के पावर 10 इनवर्स एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। फिर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है बाई 2 प्लस बाई 1, 1 का होगा तो 0 डायरेक्ट यहाँ पर होगा तो 2 सामने आएगा, 2 में 1 घट जाएगा, फिर ई के पावर 10 इनवर्स एक्स और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो हमने लिख लिया। फिर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है बाई 1 2 और एक्स के पावर 2 में 1 घट जाएगा तो 1, फिर यहाँ पर देखिए ई के पावर 10 इनवर्स एक्स और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बाई 2 प्लस स्टूडेंट बाई 1 और यहाँ पर क्या दिया गया है 2x। अब इसके जगह में आप बाई 1 लिख सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट बाई 1 का आप निकाले थे तो इतना ही आया था, तो आप यहाँ पर बाई 1 लिख सकते हैं, इसीलिए हमने समीकरण नंबर 1 माना था। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए बाई 1 2x, जब इसको स्टूडेंट पक्षांतर करेंगे तो बाई 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, हमने समीकरण नंबर 1 मान के चला था स्टूडेंट जब हमारा इतना आया था। तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर लंबा हो रहा है स्टूडेंट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर बाई 1 कॉमन है तो 2x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ पे 2x बच गया तो हमने लिख दिया बराबर में 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई 1 2x माइनस 1 दिया गया है इक्वल 0, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और यही आपका एकदम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, इतना ही आपको दिखाना था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।